हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेसिक वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अब उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो, हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -13। तो अब हमें क्या बोला गया है कि इसका क्या फाइंड आउट करके दिखाएं आप, इसका डेरिवेटिव निकाल कर दिखाएं। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dy/dx। अब डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें ये देखना है कि ये टाइप कौन सी है डेरिवेटिव में। तो हमने बहुत ध्यान से देखा, यहाँ x की कोई ना कोई पावर दे रखी है। अगर x की कोई ना कोई पावर दे रखी है तो पावर का हम डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक कम। तो करते हैं, हमने y का डेरिवेटिव किया, क्या हो गया, dy/dx। अब ध्यान से पहले पावर का डेरिवेटिव करना है। ये हमारी पावर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो हमें पावर दिखाई दे रही है, इस पावर को हमने क्या कर दिया, आगे होगी पावर आगे। अब पावर में से क्या करना है, एक कम। तो x तो हो गया बेस, पावर ये है, इसमें से एक क्या कर दिया, कम। तो ये हमारा डेरिवेटिव किसका हो चुका है, पावर का। क्या बना, पावर आगे पावर में से एक कम। अब पावर का हो गया ना, पावर को छुपा दो, छुपा दिया हमने पावर को। अब बचा कौन, ध्यान से देखो, बचा हमारे पास कौन है, यहाँ पर ये बचा है हमारा x, ठीक है। अब ये जो x बचा है इसका डेरिवेटिव रह गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर पहले dy/dx ऑफ x लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव लिख सकते हो। जैसे अब हमें पता है ये जो अंदर का x बचा है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, इनटू में 1, कि इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। तो अब हमने पहले किसका डेरिवेटिव किया था, पावर का, अब किसका कर दिया, बेस का, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल आंसर आ चुका है, डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सॉल्विंग कर तो आंसर आ जाएगा -13 इंटू 1 -13, और x की पावर कितनी होगी, -13 और -1 माइनस माइनस प्लस -14। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया -13। अब आपकी मर्जी है, ये जो x की पावर -14 है भाई, नेगेटिव में पावर है, तो आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो नीचे भेज भी सकते हो, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जब हमारी सिंपल पावर वाली फॉर्म हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया y इज इक्वल टू 2 - 3x की पावर 5, ठीक। अब सबसे पहले बहुत ध्यान से देखो, बेस में x है कहीं ना कहीं, ठीक है, और ऊपर क्या है, पावर। तो इसका मतलब हमें पावर वाला फॉर्म लगानी है डेरिवेटिव की। तो करते हैं, dy/dx क्या बना, पावर आगे पावर में से एक कम। तो ये किसका डेरिवेटिव हुआ है, पावर का। अब पावर को छुपा दो, पावर का डेरिवेटिव हो चुका है ना, पावर को छुपा दो। बचा कौन, 2 - 3x। अब 2 - 3x का डेरिवेटिव करना है ना, तो वो जो आप लिखोगे ना वो इनटू में लिखोगे। तो बताओ, 2 का डेरिवेटिव, 2 खाली क्या है, खाली इतनी चीज का, खाली इतनी चीज क्या है, 2 के साथ कोई x है नहीं, तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ओके, 0 लिख दिया। और बचा कौन, माइनस का 3x। माइनस के 3x का डेरिवेटिव हमने बेसिक वीडियो में सीखा था। जैसे ax का डेरिवेटिव a, cx का डेरिवेटिव c, 7x का डेरिवेटिव 7, 8x का डेरिवेटिव 8। तो -3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ब्रैकेट बंद। अब सॉल्विंग कर दो, ये पावर हमने जो छुपाई थी अब हट गया, क्योंकि पहले पावर का डेरिवेटिव किया फिर अंदर वाले का किया। अब सॉल्विंग करो, ये 5 है और ये क्या बना, -3, 0 - 3 तो -3 होता है ना। 2 - 3x की पावर 4, माइनस में था 3, 5 × 3 15, हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव तो करना है, पर ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो पावर -2 भी दिख रही है, पावर 3 भी दिख रही है। अब एक पावर हो तो हम सीधा अप्लाई करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम। इसका मतलब ये है कि अभी हमें डेरिवेटिव नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब जितना सिंपल फॉर्म में आ जाए उतना हम इसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो देखो, जब तक हम सिंपल फॉर्म में बना रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं, तब तक हम y ही लिखेंगे, तब तक हम
हम dy बाई dx नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमने y का y लिखा क्योंकि अभी मैं इसकी सिंपल फॉर्म बना रही हूँ 2 - 3x। अब -2 और -3 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यानी कि -1। अब ये हमारी सिंपल फॉर्म जो थी, सिंपलेस्ट फॉर्म जो थी वो रेडी हो चुकी है, बना दिया। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब कौन दिखाई दे रही है यहाँ, पावर, पावर आगे, पावर में से एक कम। अब ये तो किसका हुआ डेरिवेटिव, पावर का, पावर को छुपा दो। अब किसका बचा, 2 - 3x का, 2 का डेरिवेटिव 0, -3x का डेरिवेटिव -3, हो गया डेरिवेटिव। अब सॉल्विंग कर लो, माइनस का 6, 2 - 3x, -6 और -1 -7, माइनस का 3, माइनस का 6 और -3, मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 2 - 3x की पावर -7। तो फाइनली हमारा आंसर, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो आप, चाहो तो नेगेटिव में पावर है उसको नीचे भेजकर पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए y = 2x + 5 की पावर 3, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं ना, पावर आगे, पावर में से एक कम, और फिर पावर का हो गया, पावर को छुपा लो। 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव 2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2, और फिर हमारे पास प्लस में जो 5 है उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 0। 0 अपनी मर्जी होती है, लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो 2x का 2 और 5 का 0, तो फाइनल हमारा डेरिवेटिव हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है y = 3x - 7 की पावर -2, तो इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। पावर हमें दिखाई दे रही है, पावर आगे, फिर पावर में से एक कम। अब पावर को छुपा लिया, ठीक है। अब पावर को छुपाया तो बचा कौन हमारा 3x - 7, 3x का डेरिवेटिव 3, -7 का 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा पूरा डेरिवेटिव हो गया। पहले पावर का कर दिया, फिर हमने बेस का कर दिया। अब -2 और 3 कितने हो गए, -6, 3x - 7 की पावर कितनी थी, -2 -1, वो -3 बन गई। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर आंसर छोड़ना है या फिर इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भेजना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है जैसे कि y = में 1/√2 + x। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारी 2 + x के ऊपर रूट वाली फॉर्म है। ऐसे तो हमने रूट वाला भी बेसिक में पढ़ा था कि रूट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए, लेकिन यहाँ 1/, में है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने आपको बता रखा है जब तक सिंपल आप कर रहे हो तब तक y ही लिखोगे, तब तक dy बाई dx नहीं लिखोगे। तो हमने क्या किया, y का y लिखा। अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट जो होता है वो पावर में क्या होता है 1/2 पावर। तो हमने इस 2 + x की पावर क्या लिख दी 1/2, रूट हटा के क्या लिख दिया 1/2। क्या ये सिंपल फॉर्म आ गई, नहीं, हमें तो इसका डेरिवेटिव करना नहीं आता अभी, क्योंकि हमने जितना बेसिक वीडियो में सीखा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो बेस है वो ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर पावर होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में बेस है, उसके ऊपर पावर है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे सिंपल करेंगे। तो अभी भी y लिखा, जब नीचे जो हमारे टर्म है उस पर 1/2 पॉजिटिव पावर है, तो जब हम इस चीज़ को ऊपर न्यूमरेटर में भेजेंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। बिल्कुल, अगर हम किसी की पोजीशन बदल रहे हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज रहे हैं, तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज, मतलब अगर पॉजिटिव की है तो नेगेटिव की हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पॉजिटिव पावर थी, हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में भेज रहे हैं तो नेगेटिव पावर होगी। अब ये बन गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, अब डेरिवेटिव कर दो। कौन दिखाई दे रही है, पहले पावर, तो पहले लिखी पावर, पावर में से एक का, फिर पावर छुपा ली, पावर छुपा ली, फिर उसके बाद हमारा 2 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, बस सॉल्व हो गया। माइनस का 1/2 इंटू में क्या आ गया हमारा 1, तो माइनस का 1/2, 2 + x की पावर माइनस का 3/2, माइनस का 1/2, 2 + x की पावर ये जो तो -3/2 थी वो नीचे आ गई। अब जैसे ये क्वेश्चन है y = 3 - 5x की पावर -1/2, 3 - 5x की पावर 1/3 और 3 - 5x की पावर 1/2। अब यहाँ तो 3 टर्म आ गई। हमने तो सिंपल सीख रखा है बेसिक वीडियो में, लेकिन हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि हम अभी इसका डेरिवेटिव कर ही नहीं रहे। पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। आप वो ध्यान से देखो, आपने मैथमेटिकली पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास मान लो a की पावर 3 और a की पावर 4 हो, तो हम कहते हैं ना हम इसे a की पावर बना सकते हैं, 3 + 4 क्या हो जाएगा
ऐड हो जाएगा 7, यानी कि बेस सेम पावर क्या होती है ऐड। और इसी तरह से a की पावर 9 और नीचे a की पावर 2 हो, डिवाइड में जो बेस सेम पावर क्या हो जाती है लेस, तो डिवाइड में लेस हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो सेम एज हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम देख रहे हैं 3 - 5x की पावर -1/2 और ये 1/3 है, तो बेस सेम पावर क्या कर दी हमने ऐड, नीचे वाली अभी पड़ी रही। अब जब इसको ऐड करना है, ऐड करने का तरीका आपको आता ही है कि आप क्या ले लीजिए 3 और 2 का एलसीएम, 6 ले लिया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो आप चाहो तो बाहर भी इसकी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे। अब -3 + 2 कितना हो गया, माइनस का 1/6, क्या ये ठीक होगी, नहीं, अभी भी हमारा ऊपर है और नीचे है, सिंपल फॉर्म में नहीं बना। अब सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए जो 1/2 है ना इसे ऊपर भेज देंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो सॉल्विंग यहीं कर लो या बाहर सॉल्व करके फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 6 एलसीएम लिया, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, -1 और -3 क्या हो गया -4। अब ये हमारी कौन आ गई, सिंपल फॉर्म। अब y = क्या आ गया, 3 - 5x की पावर कितनी आ गई, माइनस का 4/6 आ गई ना। आप चाहो तो अब यहीं पर इसका डेरिवेटिव कर दो, y का जो डेरिवेटिव है वो क्या बन गया, dy/dx। पावर क्या आ गई, आगे पावर में से एक कम, कितना आ गया, माइनस का 4/6 -1। अब यही चीज़ देखो, ठीक है, ये इसके तो वो जो आपको बेसिक समझाया था वो चीज़ लिखी हुई है। अब ये हो गया अब इनटू में क्या होता है, अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाला कौन है, 3 - 5x, 3 का डेरिवेटिव 0, -5x का -5, ये हमने साथ में लिख दिया, ठीक है, यानी कि हमारी ये चीज़ आ गई थी। अब माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 20/6, 3 - 5x। आप चाहो तो इसका बाहर एलसीएम ले सकते हो, माइनस का 4/6 और माइनस का 1, 6 एलसीएम लिया, माइनस का 4, नीचे 1 था, 1 6 जा 6 इंटू दिस, तो माइनस का 10/6, तो 10/6 हमारे यहाँ पर पावर आ गई। अब एक तरह से आंसर आ चुका है, लेकिन अभी भी फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ कट होता है तो आप काट दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20 एंड 3 - 5x, इसको भी कट कर दीजिए, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, तो -5/3। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपका y यहाँ पर स्टॉप हुआ था ना, 3 - 5x की पावर हमारा क्वेश्चन में क्या था, ये आप चाहो तो पहले कट करके भी सॉल्व कर सकते हो, दिखाती हूँ मैं आपको। यानी कि वो जो माइनस का 4/6 था, पहले आप इसको कट कर दें, फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव कर दें, पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी कि 3 का डेरिवेटिव 0, -5x का -5, ठीक है। फिर आप सॉल्विंग कर दी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना आ गया, 5 2 जा 10/3। और ये अदरवाइज जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, आप पहले सॉल्व कर लें, बाद में भी कट कर सकते हैं, आप पहले कट करके डेरिवेटिव भी कर सकते हैं।